जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट 24 पर। आज हम बात करेंगे बट सावित्री व्रत के बारे में। बट सावित्री का व्रत क्या है, क्यों इसको करने का विधान सनातन धर्म में दिया गया, इस व्रत का क्या वैज्ञानिक आधार है, तो इस बात पर आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। मित्रों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या परम कल्याणकारी अमावस्या शास्त्रों में बताई गई। इसे वट सावित्री व्रत अमावस्या कहते हैं या वट अमावस्या कहते हैं। वट यानी कि बरगद का पेड़। वट अमावस्या से जुड़ी जो कथा है, उस कथा के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री और धुमित्रसेन के पुत्र थे सत्यवान। नारद जी के पास सावित्री जी के पिता आते हैं और सत्यवान की कुंडली उन्हें दिखाते हैं। नारद जी कहते हैं कि सत्यवान परम प्रतापी, परम तेजस्वी हैं, लेकिन इनकी आयु बहुत कम है। 1 वर्ष के बाद इनका शरीर क्षीण हो जाएगा, यानी कि ये मृत्यु को प्राप्त होंगे। सावित्री जी के पिता उन्हें समझाते हैं कि सत्यवान के साथ विवाह ना करें, लेकिन सावित्री जी अपने पिता से कहती हैं कि मैं सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगी। बेटी की इच्छा पर पिता अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान जी के साथ कर देते हैं। सत्यवान भी राजा के पुत्र हैं, लेकिन उनके माता पिता का राज उनसे छूट गया है, इसलिए वो वन में रहते हैं और लकड़ियां काट करके अपना गुजारा करते हैं। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो जाता है। सावित्री जी सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती हैं। तभी पेड़ पर मूर्छा आने के बाद निश्चित समय पर सत्यवान का देहांत हो जाता है। सावित्री जी सत्यवान के शरीर को अपनी गोद में रख करके विलाप करने लगती हैं। तभी वहां पर उनको ले जाने के लिए, उनके प्राणों को ले हरने के लिए यमदेव प्रकट होते हैं। यमदेव सत्यवान के प्राणों को लेकर के जा रहे हैं, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती हैं। उनको पीछा आया देखकर यमराज कहते हैं कि आप कोई वरदान मांग लें और वापस चली जाएं। 3 वरदान देने का वचन वो देते हैं। पहला वरदान सावित्री जी मांगती हैं कि मेरे सास ससुर की जो नेत्र ज्योति खत्म हो गई है, अंधे हो गए हैं, उनको ज्योति प्राप्त हो। यमदेव तथास्तु कहते हैं, उनके सास ससुर के नेत्र की ज्योति आ जाती है। दूसरा वरदान सावित्री मांगती हैं कि मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। यमदेव पुनः उन्हें इस वरदान को देते हैं। तीसरे वरदान में सावित्री मांगती हैं कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माता कहलाऊं। यमदेव परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा वरदान मांगा, लेकिन अखंड सौभाग्य के आगे उनको इस वरदान को देना पड़ता है, यानी कि सत्यवान के प्राणों को वापस छोड़ना पड़ता है। तभी ये तीसरा वरदान सार्थक हो सकता था। इस तरह से अखंड सौभाग्य का जो पर्व है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। जिस वृक्ष के नीचे सावित्री बैठी थी वो बरगद का वृक्ष था। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति पूजा का विशेष विधान शास्त्रों में बताया। प्रकृति संरक्षण का संदेश उन्होंने इन व्रत पर्वोत्सव के द्वारा दिया। पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, तुलसी वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी तरह अनेक वृक्षों की पूजा करने का विधान शास्त्रों में दिया गया। हमारे ऋषि मुनि चाहते थे कि हम इन पौधों का संरक्षण करें। ये पौधे हमारी प्रकृति को और हमें जीवन प्रदान करते हैं। यदि इसकी पौराणिकता, बरगद वृक्ष की पौराणिकता के बारे में बात करें, तो भगवान बुद्ध को भी वट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शास्त्रों के अनुसार जिस समय विष्णु जी की नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई, उसी समय राजा मणिभद्र से वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए शास्त्रों में इस वृक्ष को यक्ष वृक्ष, यक्षतरु या यक्ष बारुद्र आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि प्रलय के समय भी, जब भगवान कृष्ण, प्रलय का जब अंतिम समय था, तब भगवान कृष्ण बाल रूप में वट वृक्ष पर ही मार्कंडेय ऋषि को दर्शन देते हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम
बालम मुकंदम मनसा स्मरामी, यानी कि बाल गोपाल इस बट के जो पत्ता है उसी पर बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को दर्शन देते हैं। इस तरह से इसकी पौराणिकता है। यदि इसके वैज्ञानिक तथ्यों की बात की जाए तो विज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है वो है बरगद का वृक्ष। पीपल की तरह सबसे ज्यादा यानी कि 20 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करने वाला पौधा है बरगद का वृक्ष। इस बरगद के वृक्ष की जो छाल है, इसका दूध है, इसका फल है, इसकी जड़ है, इससे आयुर्वेद में अनेक तरह की औषधियां बनाई जाती हैं। हमारे ऋषि मुनि चाहते थे कि इन पर्वों के द्वारा ये संदेश दिया जाए कि लोग इन वृक्षों को लगाएं, इन वृक्षों के सानिध्य में आकर के कुछ समय के लिए बैठें, जिससे उनका स्वास्थ्य सही हो। इसलिए इस तरह के वृक्षों को लेकर के हमारे यहाँ पूजा विधान शुरू किया गया। बट सावित्री व्रत के दौरान भी यही कहा जाता है। इस व्रत को अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं करती हैं, लेकिन शास्त्र आदेश देता है कि सपरिवार आकर के बट वृक्ष की पूजा करें और उसके सानिध्य में बैठ करके ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। सानिध्य में बैठने से जितनी देर आप बैठेंगे तो ऑक्सीजन का मन को शांति प्राप्त होगी और बॉडी में ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में आएगा। तो ये पूजा और त्योहार न सिर्फ हमें वैदिक, न सिर्फ हमें शास्त्रीय ज्ञान देते हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे एपिसोड में हमने बट सावित्री व्रत के वैज्ञानिक और वैदिक दोनों तरह के और इसकी कथा से संबंधित चर्चा की। तो आप लोग इसी तरह मंगलमयी कथाओं का आनंद लेते रहें। जय श्री राधे।